अगली खबर का विश्लेषण करने से पहले हम आपको एक पोस्टर दिखाना चाहते हैं। ये पोस्टर ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार में छपा है और इस पोस्टर में कहा जा रहा है कि लेट्रस को, जो एक तरह का पत्ता होता है जिसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और लिज ट्रस में कौन ज्यादा दिनों तक टिकेगा। दरअसल बीते एक हफ्ते से लिज ट्रस के इस्तीफे की खबर थी। उसके बाद ये दाव लगाया गया था कि लेट्रस और ट्रस में से कौन ज्यादा दिनों तक टिकेगा। अब कहा जा रहा है कि लेट्रस ज्यादा दिनों तक चल गया, क्योंकि इसलिए विजेता यही है, क्योंकि लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। अब सोचिए कि 44 दिन का कार्यकाल और 45 दिन में इस्तीफा, ये ब्रिटेन की स्थिति है। और इतिहास में आपने पढ़ा है कि भारत पर ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन आज ब्रिटेन के लिए एक भारतीय ही सबसे बड़ा मसीहा बना हुआ है। ब्रिटेन एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस संकट से निकलने के लिए ब्रिटेन के नेता एक भारतवंशी ऋषि सुनक की ओर उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। दरअसल कुछ घंटे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया और लिज ट्रस पर लगातार इस्तीफा देने के लिए उनके पार्टी के नेता ही दबाव बना रहे थे। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस जब से प्रधानमंत्री बनी थी, तब से ही उनके फैसलों पर उनकी पार्टी के सांसद ही लगातार सवाल उठा रहे थे। उनकी कैबिनेट में शामिल वित्त मंत्री और गृह मंत्री पहले ही अपना पद छोड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही लिज ट्रस विरोधियों के निशाने पर थी। टैक्स कटौती के फैसले को लेकर उनकी पार्टी की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद ट्रस सरकार को अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा था। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा और जानकार इस पर क्या बोलते हैं। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. एक कहावत है अंग्रेजी की, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करता हूं। वो आई, उन्होंने गलती की और वो चली गई। सबसे बड़ी जो गलती उन्होंने की है, उन्होंने सबको नाराज किया है। अपने पार्टी कॉलीग्स को नाराज किया, अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को नाराज किया और लोगों को नाराज किया है। इस समय सबसे बड़ी समस्या ब्रिटेन के सामने क्या है? आप जानते हैं कीमतें किस रफ्तार से बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन की आजकल लोग कहते हैं 20% हो रहा है। ब्रिटेन का डेट बहुत ऊंचा हो गया है, ग्रोथ खत्म हो गई है और लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है किस तरह से मैनेज किया जाए। उनके पास पैसे नहीं है। ऋषि सुनक, जिनको इन्होंने हराया था पिछले महीने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ब्रिटेन की, उन्होंने साफ कहा था कि मैं ब्रिटिश लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। और लिज ट्रस ने झूठे वादे किए। उसके सामने सच्चाई थी, सामने वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसको जाना पड़ा। दरअसल बीते कुछ वर्षों में ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा हो गई और इस वर्ष 2 प्रधानमंत्री ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन ने जहां 2.5 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अपना इस्तीफा दिया, तो उसके बाद उनकी उत्तराधिकारी लिज ट्रस केवल 45 दिनों तक ही प्रधानमंत्री रही है। ब्रिटेन में वर्ष 2022 में जो राजनीतिक अस्थिरता नजर आ रही थी, उसकी शुरुआत 2016 में लिए गए फैसले से होती है। वर्ष 2016 में ब्रिटेन से यूरोपीय यूनियन से अलग होने का जो फैसला लिया गया था और इस पूरी प्रक्रिया को जो ब्रेक्जिट कहा जाता है, यह इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। यूरोप के 28 देशों ने मिलकर एक आर्थिक संघ बनाया था, जिसमें सभी देशों के नागरिकों को दूसरे देश में आने जाने और वहां काम करने की आजादी थी। वही यूरोपीय यूनियन के सभी देशों के बीच फ्री ट्रेड की सुविधा थी और वर्ष 2015 के चुनाव में डेविड कैमरून ने ब्रिटेन की जनता से यूरोपीय यूनियन छोड़ने के मामले पर एक जनादेश कराने का वायदा किया था। वर्ष 2016 में हुए इस जनादेश में सबको यही उम्मीद थी कि ब्रिटेन के लोग यूरोपीय यूनियन को नहीं छोड़ने के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन इसके विपरीत 52% लोगों ने ईयू छोड़ने के पक्ष में वोट किया था। हालांकि इस जनादेश ने
कैमरून की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि कैमरून भी यूरोपीय यूनियन के साथ रहने के पक्ष में थे। इसलिए जनादेश के बाद कैमरून को नैतिक तौर पर महज 20 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। डेविड कैमरून ब्रिटेन के हाल के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं और इस्तीफा देने से पहले लगातार 6 साल तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैमरून के इस्तीफे के बाद थेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ब्रेक्जिट को पूरा नहीं कर पाने की वजह से वर्ष 2017 में उनको इस्तीफा देना पड़ा और संसद उन्होंने फिर भंग कर दी और मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। लेकिन 2017 के चुनाव के बाद थेरेसा मे फिर से प्रधानमंत्री बनी, पर ब्रेक्जिट को अभी भी उन्होंने पूरा नहीं किया, यानी वो पूरा करने में नाकाम रही। और ब्रेक्जिट को पूरा नहीं करने का मतलब है ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसका नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2019 में थेरेसा मे को इस्तीफा देना पड़ा और फिर बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी दिसंबर 2019 में इस्तीफा देकर संसद भंग कर दी और फिर से मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में बोरिस जॉनसन का मुख्य नारा था गेट ब्रेक्जिट डन, और इस नारे पर बहुमत जीतकर बोरिस जॉनसन फिर से प्रधानमंत्री बने। आखिरकार 4 साल बाद वर्ष 2020 में ब्रेक्जिट की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई और ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। भले ही ब्रेक्जिट का वायदा बोरिस जॉनसन ने पूरा कर दिया, लेकिन अपने कार्यकाल में कई विवादों की वजह से बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। और एक तरफ ब्रिटेन जहां ब्रेक्जिट की वजह से राजनीतिक अस्थिरता झेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में आर्थिक संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। और इसी दौरान बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन वो आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाई और आखिर में इसी वजह से 2.5 महीने की चुनावी प्रक्रिया के बाद 1.5 महीने में ही लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। ये ब्रिटेन की स्थिति है और अभी भी आर्थिक संकट के तौर पर ब्रिटेन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और वहां की जनता महंगाई की मार से भी त्राहिमाम कर रही है। और ये आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद जो भी सत्ता में आता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है, उसके सामने भी ये बड़ी चुनौती रहेगी।